जय श्री राधे विकास जी। आप धाम आते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप आइए, अवश्य आइए। और जो नहीं आना चाहते हैं उनसे बात मत करिए, क्योंकि शास्त्र में ये कहा गया है कि जो इस प्रकार के विरोधी लोग हैं वो खुद तो आएंगे नहीं, और जब जब धाम की निंदा करेंगे और आप सुनेंगे तो आपको अपराध होगा। और ऐसा भी कई बार हो जाता है कि बार बार सुनते सुनते आपकी भी जो निष्ठा है वो ढीली पड़ जाएगी। रही बात धाम में आने की, तो हर चीज की देश काल परिस्थिति होती है। यह धाम वो स्थान है जहाँ ठाकुर ने अभी लीलाएं की हैं। यहाँ पर चारों तरफ कीर्तन, संकीर्तन, संत, साधु, मंदिर, दर्शन, एक एनवायरनमेंट है, एक एटमॉस्फियर है। भगवान तो दिल में है ही है, सबके दिल में। भगवान किसके दिल में नहीं है, लेकिन उस दिल में जो दबा हुआ भगवान है, उस भगवान को जागृत करने के लिए ही हमें उसमें खाद पानी देना पड़ता है। और वो खाद पानी मिलती है वृंदावन में। मिट्टी में मुझे बताइए कि मिट्टी में क्या नहीं है। मिट्टी में नीम का पेड़ नहीं है, या मिट्टी में तुलसी नहीं है, या मिट्टी में टमाटर नहीं है, या मिट्टी में गोभी नहीं है। सब कुछ है, लेकिन उसको जागृत करने के लिए मिट्टी में खेती करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है। और जैसी जो खाद, जो बीज हम डालते हैं वही पैदा होता है। तो एक एसोसिएशन वाली बात होती है, वो उनके समझ नहीं आएगी, क्योंकि जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उनको ये समझ नहीं आती है। वो खुद कुछ बात समझने की बजाय दूसरों को समझाना चाहते हैं। तो एक तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखे। जब आप वृंदावन आए तो उनसे झूठ बोलकर आए, उनसे कहो हम कानपुर जा रहे हैं व्यापार के लिए। और जरूरत क्या है उनको बताने की, उनकी उपेक्षा करें, उनसे दूरी बना लें, नहीं तो आपको अपराध लगेगा। और उनको बिल्कुल भी ना कहें कि आप भी चलो, उनका सत्यानाश हो, उनको जाने दें जिधर वो जाते हैं, क्योंकि हमने दुनिया को सुधारने का ठेका नहीं लिया हुआ है। कोई सुधरना चाहता है और हमारे पास आता है तो हमें उसका मार्गदर्शन कर देना है। विरोधियों को, या जिनकी धर्म में, जिनकी भजन में निष्ठा नहीं है, उनको हम आप जैसे साधारण जीवों को उपदेश नहीं देना है। कोई आचार्य हो, शक्ति संपन्न हो, गुरुदेव हो, गोस्वामी गण हो, वो तो उनको सुधार सकते हैं। हम उनको सुधार नहीं सकते, बल्कि बहुत उम्मीद है कि वो हमको बिगाड़ दे। इसलिए धाम में आना, धाम में रहना। अभी ब्रज की खिचड़ी शुरू हुई है, एक नई ग्रंथ है, उसमें पहला ही आर्टिकल मेरा इस बात का है। मैं धाम में रहता हूँ, आपको तो पता है। मैं पहली बार 2-3 दिन राधा कुंड जाके रहा, तो मेरे को जमीन आसमान का अंतर लगा। कमाल है भाई, यहाँ तो बड़ी शांति है, भजन ही भजन, चारों 24 घंटे भजन ही भजन सुनाई देता है। वैष्णवों के दर्शन देते हैं। एक बंदा नहीं जो बिना माला झोली के हो, एक बंदा नहीं मिला जो शराब पी के घूम रहा हो। तो ये सब स्थान का, और विशेषकर जहाँ जिस ठाकुर, जो ठाकुर हमारे हृदय में बैठा हुआ है, उस ठाकुर के घर जाने में क्या बुराई है। ये उस ठाकुर का घर ही है, ये उसका लीला स्थली है, ये उसका प्रांगण है। वो ही हमें प्रेरणा देता है कि तुम हमारे घर आओ, हम उसके घर जाते हैं। इसलिए इस भावना को दृढ़ रखें और सावधान रहें। जय श्री राधे। जय श्री राधे विकास जी।